भोजनों में भोग 56 चाहते हैं सब, मगर गांव में खेती किसानी कौन करना चाहता है? गांव में खेती किसानी कौन करना चाहता है? अब किसानों की स्थिति क्या है? कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक पूरे देश के किसानों की स्थिति आप देख लें। माननीय न्यायमूर्ति अभी मंच पर थे, वो चले गए हैं। एक निवेदन मैं करता हूं, आज एक किसान जब अपनी खेत की मेड़ की नाप कराने के लिए कचहरी में कदम रखता है तो शासन प्रशासन के भय के कारण उसके माथे पर पसीना छूट जाता है, उसके होंठ सूख जाते हैं। और कोई भी व्यक्ति इस मुगालते में ना रहे में खड़े हुए किसान और सीमा पे खड़े हुए जवान की बलबूते। सर पर गमछा, हाथ में थैला, फटा पजामा, कुर्ता मैला। बजाए तो एक बार पूरा सदन मुझे आशीर्वाद देकर शुरू करें। किसानों की स्थिति क्या है? सर पर गमछा, हाथ में थैला, फटा पजामा, कुर्ता मैला, रिश्तों से परहेज नहीं, बेटी के लिए दहेज नहीं, आंखों से बहता निर्मल जल, पैरों में है टूटी चप्पल, कहते हैं लोग बड़े बदबू, तन हुआ पसीने से खुशबू, निज भरते आंसू से गागर, हलधर सपनों का सौदागर, आभा में आके मीच रहे, वह खेत खून से सींच रहे, पीड़ाओं के वह मालिक है, सारी दुनिया के पालक है, संघर्षों के पर्यायी है, वे संतापों के भाई है, करुणा को पीने वाले हैं, घुट घुट कर जीने वाले हैं, मिट्टी में रहते सने हुए, सचमुच मिट्टी से बने हुए। क्या किसान की छवि उकेरी है भाषा, बहुत सुंदर। सर पर गमछा, हाथ में थैला, फटा पजामा, कुर्ता मैला, रिश्तों से परहेज नहीं, बेटी के लिए दहेज नहीं, आंखों से बहता निर्मल जल, पैरों में है टूटी चप्पल, कहते हैं लोग बड़े बदबू, तन हुआ पसीने से खुशबू, निज भरते आंसू से गाकर, हलधर सपनों का सौदागर, आभा में आके मीच रहे, वह खेत खून से सींच रहे, पीड़ाओं के वह मालिक हैं, सारी दुनिया के पालक हैं, संघर्षों के पर्यायी हैं, वे संतापों के भाई हैं, करुणा को पीने वाले हैं, घुट घुट कर जीने वाले हैं, घुट घुट कर जीने वाले हैं, मिट्टी में रहते सने हुए, सचमुच मिट्टी से बने हुए, पगडंडी पर जीवन बीता, भटकी जंगल जैसे सीता, खुशियां देहरी से लौट गई, वनवास राम को सौंप गई, जो राजनीति की भेंट चढ़े, दंगों में नंगे मिले पड़े, सत्ता के द्वारा छले गए और हार मानकर चले गए, न सुखद कोई परिणाम मिला, न पैरों को विश्राम मिला, दफ्तर के चक्कर काटे हैं, ना उचित मूल्य ना दाम मिला, पतझड़ की धुन पर झूम रहे, निर्भीक शूल पर घूम रहे, क्यों माटी चूमने वाले भी फांसी का फंदा चूम। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर बोलो ना। ये है देखिए कविता की शक्ति। ना हमारे पास कोई हारमोनियम है, ना तबला है, केवल हमारे शब्द हैं। और कौन कहता है कि युवा पीढ़ी कविता सुनना नहीं जानती? जो लोग ये कहते हैं कि युवा पीढ़ी कविता सुनना नहीं जानती, वो ये भरद्वाजपुरम के मंच पर देख ले कि सारी युवा पीढ़ी और युवा कवि को सुन रही है और उनकी सबसे अच्छी कविता यहाँ पर बहुत अच्छे ढंग से सुनी जा रही है। एक बार तालियां बजाकर अपने लिए एक वातावरण बना दीजिए, बहुत सुंदर। क्यों माटी चूमने वाले भी फांसी का फंदा चूम रहे, और जो खेती किसानी को बड़ी सामान्य सी बात कहकर नकार देते हैं, टाल देते हैं। मैं 4 पंक्तियां और पढ़ना चाहता हूं। ये खेती किसानी सरल नहीं, ये खेती किसानी सरल नहीं, मत घबराना यह गरल नहीं, पर इतनी भी आसान नहीं, मुरली की कोई तान नहीं। ये खेती किसानी सहनशील, वायु से ज्यादा गतिशील, पानी से ज्यादा प्यासी है, मन से ज्यादा अभिलाषी है, सपने को स्वप्न बनाती है, आंखों को बहुत रुलाती है, रंगहीन नहीं है, धानी है, करती हरदम मनमानी है, सच में है एक कहानी है, मृत्यु से कठिन किसानी है। बहुत अच्छा, कठिन किसानी, मृत्यु से कठिन, सच में मृत्यु से कठिन किसानी है। और जब युवा पीढ़ी पर आरोप लगते हैं, जैसा दीदी ने कहा कि कौन कहता है युवा पीढ़ी कविता सुनना नहीं जानती, 4 पंक्तियां युवाओं को समर्पित करता हूं और आपकी तालियां नहीं, तालियों का विस्फोट देखना चाहता हूं।
दुनिया थर थर थर्रा जाए तुम ऐसी ललकार बनो। क्या आह्वान है देखिए। दुनिया थर थर थर्रा जाए तुम ऐसी ललकार बनो। बासंती चोले में रंगकर एक नया अवतार बनो। और 70 वर्षों कायर बनकर जीने से तो अच्छा है फौलादी तुम 23 बरस के भगत सिंह सरदार। कमाल कर दिया भाई, वाह वाह वाह। फौलादी तुम 23 बरस के भगत सिंह सरदार बनो। बहुत अच्छा। तो आंखों से ना आंसू पहुंचे पाए देशवासियों के ऐसे राजा और ऐसी रानी किस काम की। क्या चापलूसी चाटोकारता के शब्द शब्द लिए चारणों की ऐसी कहो वाणी किस काम की। तो देशभक्ति सदाचारता के जिस में ना काम। अरे तुम ही बताओ वो कहानी किस काम की। और क्रांति की अवस्था में जो शांति की तलाश करे अरे ऐसी सुप्त सोई नो जवानी किस काम की। तो जिन्हें भारत की स्वर्णिम तस्वीर बनानी थी, जिन्हें भारत की स्वर्णिम तस्वीर बनानी थी, काल चक्र के पहिए की भी जिनको गति बढ़ानी थी, जिन्हें सुदामा की आंखों से गिरते आंसू पीने थे, जिन्हें समुद्र की लहरों को लाखों उत्तर देने थे, जिनको नचकेतापन करके यमदूतों से लड़ना था, भारत के उत्तर में स्थित तुंग हिमालय चढ़ना था, दक्षिण में फैले सागर की गहराई तक जाना था, जिनको अपनी मेहनत से मरुथल में कमल खिलाना था, कलियों की रखवाली करना जिनकी जिम्मेवारी थी, चक्रव्यूह के भीतर घुसकर लड़ने की तैयारी थी, समरांगण में साहस की रणभेरी जिन्हें बजानी थी, गर्दनें काटनी थी या फिर गर्दन अपनी कटवानी थी, वे जुल्फों में उलझे जिस्मों के दलदल में फंसे हुए हैं, जिन्हें कतारों पे चलना था वे काजल में फंसे हुए हैं। बहुत ही शानदार।